आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि दिल्ली हिंसा पर अब पुलिस एक्शन में आ गई है। बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। दीप सिद्धू और लखा की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए गिरफ्तारी के। दीप सिद्धू और लखा सिधाना की गिरफ्तारी के लिए अब तलाशी तेज हो गई है। एफआईआर जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी, ये भी बताया गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए और गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। तो चश्मदीद हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीप सिद्धू और लखा सिधाना जिसे पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जो कुछ गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में घटा उसका सूत्रधार बताया जा रहा है। उसी दीप सिद्धू और लखा सिधाना की गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किए हैं। दीप सिद्धू और लखा सिधाना की अब तलाशी तेज कर दी जाएगी। एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो चश्मदीद हैं उनके बयानों के आधार पर अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन बड़े चेहरों पर। जी हां, दीप सिद्धू लखा सिधाना की गिरफ्तारी के आदेश हुए हैं। ये वो बड़े चेहरे जिन पर बड़े गंभीर आरोप ये कि दोनों ही भीड़ को उकसाने और लाल किले तक ले जाकर वहां इस तरीके से झंडा फहराने के मास्टरमाइंड हैं, सूत्रधार हैं। जो घटना घटी लाल किले पर और जैसे रूट डाइवर्ट करके ये लोगों को भड़काकर वहां तक लेकर गए, इन दोनों के भड़काऊ भाषण भी आप तक न्यूज़ 18 पहले पहुंचा चुका है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन ले रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इन दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो बाकी सबूत है उनके आधार पर दिल्ली पुलिस इन दोनों पर शिकंजा कस रही है। इनकी तलाश तेज कर दी गई है और इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी को लाल किले पर क्या हुआ, दीप सिद्धू वहां से कैसे सोशल मीडिया पर आया और उसकी मौजूदगी वहां नजर आ रही है। लखा सिधाना की वीडियो 25 तारीख की जब मंच पर आकर उसने किसानों को भड़काया। क्या दीप सिद्धू ने लाल किले की स्क्रिप्ट लिखी? वो इसलिए कि लाल किले में उपद्रव के वक्त दीप सिद्धू वहां मौजूद था। यही नहीं, लखा सिधाना को भी पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनवरी से पहले किसान आंदोलन जहां किसान की मांगों को लेकर केंद्रित था, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही थी, पर अब हालात एकदम से बदल गए हैं। अब 26 जनवरी को हुई हिंसा का हर तरफ जिक्र हो रहा है। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसान संगठन और दीप सिद्धू आमने सामने हैं। किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को गद्दार करार दिया तो दीप सिद्धू भी भड़क गए। दीप सिद्धू ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान नेता अहंकारी हो गए हैं, अपने फैसले लोगों पर थोपते हैं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ फैसला ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ। वहीं लाल किले पर लहराए झंडे को लेकर दीप सिद्धू ने सफाई दी है। दीप सिद्धू ने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराकर कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आरएसएस का एजेंट होता तो केसरी झंडा नहीं लहराता। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ गलत ਤਾਂ ਕੀਤੀ नहीं, ना ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। दरअसल इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चे ने दीप सिद्धू का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया था और हिंसा भड़काने के लिए दीप सिद्धू को जिम्मेदार करार दिया था। जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है, और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है, और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेवार कोई भी हो, पर इतना जरूर है कि 26 जनवरी के घटनाक्रम ने आंदोलन को अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां बात होनी थी 3 कृषि कानूनों की, अब कोशिश हो रही है कि गेंद किसके पाले में डाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीप सिद्धू के बाद जो सबसे बड़ा नाम 26 जनवरी की हिंसा में सामने आ रहा है वो है लखा सिधाना, जो कभी गैंगस्टर हुआ करता था। अब दिल्ली पुलिस ने लखा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आखिर कौन है लखा सिधाना, जानते इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, जिन्हें 26 जनवरी की हिंसा, तोड़फोड़, आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए विलन के तौर पर देखा जा रहा है। वो 2 नाम है दीप सिद्धू और लखा सिधाना। दीप सिद्धू इस हिंसा में जितनी बड़ी भूमिका के साथ सामने आए हैं, उसके अलावा लखा सिधाना पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। लखा सिधाना को भी सूत्रधार माना जा रहा है। आरोप है कि लखा सिधाना ने भीड़ को भड़काया और फिर ये आंदोलन हिंसक हो गया। खैर, पूरे मामले की जांच हो रही है, पर उससे पहले आपको लखा सिधाना के पिछले जीवन से रूबरू करवाते हैं और ये बताते कि आखिर 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें लखा सिधाना का नाम क्यों सामने आ रहा है। उससे पहले आपको बताते हैं कि लखा सिधाना है कौन। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला लखा सिधाना अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उस पर कत्ल की साजिश समेत कई अन्य धाराओं के तहत दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में तो लखा जेल तक जा चुका है, लेकिन कई मामलों में सबूतों के अभाव में फिर बाहर आ गया। इसका असली नाम लखबीर सिंह सिधाना है और कभी वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी होता था, पर अपराध की दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपना नाम और शौक दोनों ही बदल लिए। अपराध की दुनिया में लंबे सफर के बाद लखा सिधाना ने सियासत में पैर रखा, फिर समाज सेवा के जरिए अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी। लखा सिधाना समाज सेवा के कामों के दौरान भी नौजवानों को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने के आरोपों का सामना कर चुका है। फिर वो चाहे पंजाबी भाषा का मुद्दा हो या फिर पराली का, दोनों मुद्दों के आधार पर लखा पंजाब के नौजवानों को बड़े स्तर पर अपने साथ जोड़ चुका है। लखा सिधाना पिछले कुछ सालों से पंजाबी सत्कार कमेटी के साथ जुड़कर पंजाबी भाषा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ समय पहले लखा ने नेशनल हाईवे पर साइन बोर्ड्स पर पंजाबी भाषा को तीसरे नंबर पर लिखे जाने के कारण साइन बोर्ड पर कालिख पोती थी। सरकार और सिस्टम से सीधी टक्कर की वजह से उस पर कई मामले दर्ज हुए। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन में लखा सिधाना सरगर्म रहा। गांव-गांव रोष प्रदर्शन से लेकर रेल रोकने तक, उसके बाद शंभू बॉर्डर पर धरना या फिर दिल्ली में बैठकर किसानों के आंदोलन में शामिल होना हो। जानकारों के मुताबिक लखा सिधाना पंजाब में चुनाव लड़ना चाहता है।
शायद इसी मकसद से वो किसान संघर्ष के जरिए अपनी सियासी जमीन तलाश रहा था। किसान आंदोलन के दौरान भी दिल्ली की सरहदों पर लगे किसान मंचों पर भी उस पर कई बार लोगों को भड़काने के आरोप लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये कि पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कहा कि ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा भी और रामपाल माजरा ने दिल्ली हिंसा की निंदा की। कहा, अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है उसकी तारीफ करता हूं। इनेलो छोड़कर गलती की थी। रामपाल माजरा इनेलो का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, चौटाला परिवार के वफादार हुआ करते थे, करीबी हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही पार्टी दो हिस्सों में बंटी, पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन अब इस पार्टी को अलविदा कह दिया है किसानों के मसले पर। कहा कि ऐसी पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा। रामपाल माजरा ने दिल्ली हिंसा की निंदा की और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे की तारीफ की। इनेलो छोड़कर गलती की बात भी रामपाल माजरा ने कबूल की है। प्यारे हैं, जिन्हें मजदूर प्यारे हैं, जिन्हें आड़ती प्यारे हैं, व्यापारी प्यारे हैं, वो इस्तीफा दे दें भारतीय जनता पार्टी से, और जो नहीं उनके विरोधी हैं वो जमे रहें। तो ये तो निर्णय उन्होंने करना है कि वो किसके, अगर उनमें भी अंतरात्मा से उनकी आवाज किसानों के प्रति निकलती है, उन्हें भी तुरंत से किसानों के हक में इस्तीफे दे देने चाहिए। वो और भी ज्यादा दोषी है कि जो पूंजीपतियों के पालने में झूल रहे हैं, राज रस चूस रहे हैं, जो मौज मस्ती ले रहे हैं, और वो जो सत्ता के साथ और कुर्सी के साथ चिपटे बैठे हैं, अगर उनमें भी चौधरी देवीलाल का थोड़ा बहुत अंश है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सियासत अपने उफान पर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आप पर आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से इन दोनों ही सियासी दलों पर। न्यूज़ 18 पर बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल का बयान कि कांग्रेस आप के नेताओं ने भड़काने का काम किया। दीप सिद्धू से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये भी कहा हरजीत ग्रेवाल ने। कहा, किसान नेता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दर्शनपाल योगेंद्र यादव जैसे नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं। लाल किले की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ। लाल किले पर उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर जुल्म किया। पुलिस वालों के परिजनों से भी माफी मांगे किसान नेता, ये उनकी तरफ से कहा गया। समझदा कि ये जिहड़ा कीता गया, ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारे इंसीडेंट ऐसे मैं दस सकदा ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्हां च इन्हां लोगों की इनवॉल्वमेंट है, जिहड़ा साफ पता लगता। और ये पोलिटिकल पार्टियां का, कांग्रेस का और इन्हां दा अकाली दल का और बाकी लोगों का भी पता लगता कि की कर रहे हैं। ये उत्साहित कर रहे सी इन्हां कम्मां नूं। अपने एमएलए एमपीज़ नूं भेज के कांग्रेस ने इत्थों भेजे ने, ट्रैक्टर भेजे ने, उन्होंने एमएलए गए ने, सब गए ने। आम आदमी पार्टी तो जी जान लगा के लगी रही है कि इस तरह की हरकत होवे और आपस च एक दूजे ते इल्जामबाजी ये करते हैं, वो बिट्टू ते मारा मारी करना और बिट्टू का फिर आम आदमी ते आरोप लगाना। ईवन सीएम साहब भी ला रहे हैं। तो इस करके इन्हां चीज़ों च भारतीय जनता पार्टी कदे नहीं पैंदी, पर लोग देख रहे हैं। लोग इसकी सज़ा जरूर देंगे। जांच एजेंसियां अपना काम करनियां। पन्नू और पंधेर जिहड़े आ, जिहड़े किसानां दे नाल मीटिंगां च भी जांदे सी, इन्हां दी जथेबंदियां चों एक ते वो भी साडे ही बंदे होने आ। जिस तरह की गल करते हैं, कोई थोड़ा बहुत इन्हों सोचना चाहिए। अज भी इन्नी बड़ी दुखदाई घटना जी इन्होंने की है, सारे देश का मन दुखिया, देश भगतों का मन दुखिया, साडी राष्ट्रीयता भी शर्मसार हुई है भी ये की है, की कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इदां दीयां गल्लां करना। दीप सिद्धू का साडे नाल की संबंध आ? फोटो कोई भी खिंचवा सकता, लीडरां नाल फोटो हुंदियां ने, फोटो नाल गल नहीं बनती। कोई साडी पार्टी दे विच एक्टिविटीज़ कदे रहा होवे, कोई असीं उहनूं नज़दीक रखिया होवे, साडी विचारधारा दा होवे, तां साडे नाल गल कर सकदे आ। इस तरह दीयां गल्लां करनियां ठीक नहीं। इन्हां दा दीप सिद्धू आ। एक तरफ जहां सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, तो वहीं सिंगू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग भी आज पहुंचे। तिरंगे के अपमान के बाद इन लोगों में गुस्सा दिखा। हाथों में तिरंगा लेकर
इन्होंने यहां पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। सिंघू बॉर्डर को खाली करने की मांग उठाई और कहा कि जो कुछ 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ उससे देश का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है और उनमें गुस्सा है। हाथों में तिरंगा लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया, सिंघू बॉर्डर को खाली करने की मांग की। कहा कि 2 महीने से वो किसानों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਰੰਗੇ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? राकेश शर्मा। कहां से आए हो? मेरा हमीदपुर गांव है, पड़ोस में बिल्कुल हमीदपुर मेरा गांव है। 2 महीने से हम किसान भाइयों के साथ थे, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो इन्होंने, मैं किसान नहीं कहूंगा, या उड़दंगी है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, वो एक किसान नहीं हो सकता। सो किस तरह से आज की जो नारेबाजी कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को खाली किया जाए? सिंघू बॉर्डर हम खाली कराएंगे। 2 महीने से सबर किया है, हम 2 महीने से सबर करे थे, लेकिन एक तिरंगे का जो अपमान किया है उसका हम अपमान नहीं सहेंगे, हम बॉर्डर खाली कराएंगे। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह धालीवाल के नाम रोहित बांसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली सिंघू बॉर्डर। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। गृह मंत्री पहले सिविल लाइंस स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर गए, वहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इसके बाद गृह मंत्री तीर्थराम शाह अस्पताल भी गए, वहां भी घायल पुलिसकर्मी और उनके परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाया। लाल किले से जान बचाकर पुलिसकर्मियों के भागने का वीडियो भी सामने आया था। यही नहीं, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला भी किया था। इस वक्त मैं तीरथ राम अस्पताल में मौजूद हूं। मेरे साथ वो तमाम जवान मौजूद हैं जो कि 26 जनवरी की हिंसा में घायल हुए थे, और इनसे आज थोड़ी देर पहले अमित शाह गृह मंत्री खुद उनसे मुलाकात करके गए हैं और इनसे इनका हालचाल पूछे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा सर, आपका नाम, और लाल किले में आपको चोट लगी थी, उसके बाद आज अमित शाह आपसे मिलने आए हैं। जानना चाहूँगा कि मानसिक तौर पर आपका मनोबल आज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मेरा नाम कांस्टेबल संदीप है, मैं डीसीपी नॉर्थ सर के पास में एज ए ऑपरेटर वर्क करता हूँ। और अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया है कि आपने बहुत अच्छी ड्यूटी की है और अब हम और भी ज़्यादा मेहनत से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि दिल्ली पुलिस में दिल्ली की सुरक्षा के लिए हम हमेशा इसी एक तत्परता के साथ तैनात रहे। और चोट लगी है, लेकिन हमारे एचएम साहब ने आके हमें जिस तरह से हमारी हिम्मत बढ़ाई है, ये एक सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। आज अमित शाह जी मिले आपसे, जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या मानसिक तौर पे मनोबल बढ़ा है? और जैसा कि गृह मंत्रालय ने घोषणा भी की है कि तमाम लोगों ने जिस हिंसा को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा लगा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए, कल हमारे सीनियर अफसरान डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब, स्पेशल सीपी साहब और सीपी साहब भी हमारे से मिलने आए थे।